नमस्ते पूजितो वरदायिका इदं गणपतिस्तुते बड़े भक्तिमान नरत सदेह जगह जिसमें लक्ष्मण श्रीमद महागणाधिपतये नमः। आज हम इस पूजन नाम किसी विघ्नहर गणपति विघ्नहर विनायक मंदिर के आसपास क्षेत्र में हम आज साधना शिविर मना रहे हैं। आज चतुर्थी युक्त पंचमी है, कल रात में ही संकटहर चतुर्थी हुई। प्रश्न ये उठता है कि क्या गणेश और विनायक एक ही है या अलग अलग है? गणेश या गजानन किसे कहा गया और विनायक किसे कहा गया, और विनायक की आराधना किसे करनी चाहिए और गणेश की आराधना कैसी करनी चाहिए? क्या हम गलती कर रहे हैं? हमें फल मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? हम फल मिलने के लिए गणेश की आराधना किस तरह करें और विनायक की आराधना किस तरह करें, इसका ज्ञान हमें हो तो हमें तत्काल फल मिलता है। अब अगर हम विद्वानों से या ब्राह्मणों से पूछा जाए तो वो लोग गणेश और विनायक में हमें फर्क नहीं बताते, या एक ही है कहते हैं, या उसकी आराधना भी एक ही तरह से करना है, ऐसा उनका कहना है। तो इसके बारे में पहले हमें यह ज्ञात करना है कि हम गणपति की पूजा कर रहे हैं या विनायक की पूजा। शास्त्रों के अनुसार गणपति की पूजा किसी भी कार्य के आरंभ में की जाती है, ऐसा कहा गया है। तो फिर विनायक अलग है क्या? विनायक गणपति नहीं है क्या? अब इसके बारे में पहले आपको इसलिए ये बताना चाहता हूँ कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं। सब लोगों का, बहुत लोगों का कहना है हम रोज गणपति की पूजा करते हैं, रोज गणेश जी की पूजा करते हैं, हमारे फल मिलते नहीं या मिलते हैं, ऐसा लोगों का कहना है। मैं तुम्हें कहता हूँ कि गणपति या गणेश इनका प्रादुर्भाव कब हुआ और विनायक इनकी उत्पत्ति कब हुई, पहले इसके बारे में थोड़ा संक्षिप्त में जान लेंगे। हमारे पास बहुत सारी दंत कथाएं हैं कि गणपति की उत्पत्ति कैसे हुई। पहले हम गणेश जी की उत्पत्ति के बारे में जानेंगे कि गणेश जी की उत्पत्ति कैसे हुई। शास्त्र कहता है कि शिवजी और पार्वती कैलाश पर्वत में जब रहते थे तो उनका आनंदमय जीवन व्यतीत हो रहा था। एक दिन क्या हुआ कि माता पार्वती अपनी सखियों के साथ नहा रही थी, या अब सखियों के साथ बैठने के बाद तो नाच गाना होता है, ये कुछ ऐसे ही अड़ंबर में माता पार्वती अपनी सखियों के साथ बैठी थी और कुछ कह रही थी। तो द्वारपाल थे श्रृंगी और भुंगी और नंदी। जैसे ही शिवजी आए, श्रृंगी और नंदी भुंगी ने कहा कि प्रभु माता जी अंदर है। शिवजी अपने कथनानुसार अंदर चले गए। देखते क्या है कि माता पार्वती अपनी सखियों के साथ खेल रही है और सखियों के साथ नाच गाना हो रहा है। जैसे ही शिवजी आ गए, सब सखियां चली गई और माता पार्वती अकेली हुई। तो शिवजी आए, माता पार्वती ने कुछ नहीं, पति है आए हैं, कुछ नहीं कहा। दूसरे दिन ऐसा हुआ कि सब सखियां बैठी, माता पार्वती को कहने लगी, माँ तुम्हें एक बात कहती हूँ। बोले क्या? ये शिवजी के गण है ना, नंदी श्रृंगी भृंगी, ये सब अपने को पहचानते ही नहीं, आप और मेरे को। देखो ना, हम अच्छा खेल रहे थे, अच्छा नाच कर रहे थे, सडन एकदम शिवजी को भेज दिए अंदर। माता हमारी तुम्हारे से प्रार्थना है, एक तुम्हारा गण हो तो अच्छा है जो आने से रोके शिवजी को कि हम क्या कर रहे हैं। अब माता जी के दिल में भी आया कि सच बात है, ये अगर मेरा गण होता तो उनको रोक देता था शिवजी को कि माता अपने सखियों के साथ खेल रही है, ये नहीं होता। तो माता पार्वती ने अपने, एक कथा है, अपने शरीर के मन से एक सुंदर पुरुष को बनाया और उसके हाथ में अस्त्र देकर कहा कि जब तक मैं ये नहीं कहती कि किसी को भी आने दो, तब तक तो किसी को नहीं भेजना, या तो मुझे कह देना कि तुम आ रहे हो। तो बोले माता जी तुम अंदर हो, मैं बाहर हूं, ये कैसा? तो बोला शिवजी देवों के देव महादेव है और उनके आने के बारे में कैसा पता चलेगा? तो माता ने कहा, हे गणपति मैं तुझे मार्ग बताती हूँ। तो जैसे ही शिवजी आने का तो संदेशा मिले, तू क्या करना
एक आवाज करना, टन टन की आवाज कर देना। तो अगर टन टन की आवाज करें तो हम सब सुधर जाएंगे और हम अपनी जगह रहेंगे। अगर वो नहीं मानी तो ये तो इनको तो सृष्टि कर दी माता ने और पुत्र को वहां रख दिया जो अपने मल से श्रेष्ठ होकर खड़े हुए थे। साधारणतः शिव जी ऐसा रोज आते थे, वैसा उस दिन भी आए, लेकिन देखे क्या कि श्रृंगी बुंगी बाहर है और माता पार्वती के दरवाजे के सामने एक नया लड़का खड़ा हुआ है। तो उसने जैसे ही शिव जी आने के हुए उसने रोका, कहा अंदर नहीं जाने का। तू मेरे घर में रुकने वाला तू कौन होता है, मैं जाता हूं। कितना कहने पर भी बोला नहीं जाने का। तो शिव जी ने पूछा, अरे नंदी श्रृंगी ये कौन है, देख यहाँ खड़ा है। प्रभु हमें भी नहीं मालूम, हम तो यहीं खड़े थे, हमें भी नहीं मालूम कब आया है बच्चा, अंदर कब खड़ा हुआ है, हमें भी नहीं मालूम। तब तक पार्वती ने सृष्टि, पार्वती माता ने उनकी सृष्टि की थी और वो खड़ा था। नंदी श्रृंगी बोले, अरे चल हट, ये तो घर के मालिक है, तो उसको नहीं जाने। कोई मालिक नहीं, मालिक का बाप भी है तो नहीं छोड़ता हूं। अब है शिव जी को तो गुस्सा आने का ही है क्या, ऐसा नहीं छोड़ता। बोले नंदी श्रृंगी जरा इसको देख ले। नंदी श्रृंगी जैसा ही सामने आए उन्होंने एक ही बात अपने अंकुश से दोनों के सर पे मारा और दोनों नीचे गिरे। अब शिव जी परेशान हो गए, अरे ये इतना बड़ा कल तक मेरे घर पे नहीं था, आज नया बालक आ गया, वो भी नंदी श्रृंगी से मेरे गढ़ को भी मार दिया, नीचे गिरा दिया, ये क्या बात हुई। मैंने कहा, बालक तू छोटा है, तू नहीं जानता मैं कौन हूं, मैं अंदर जाना चाहता हूं। तो उस बालक ने कहा, मैं आपको बता दिया हूं, मेरी माता जब तक नहीं कहेगी तुम्हें अंदर नहीं भेजने का है और मैं नहीं भेजता आपको। शिव जी बोले, तेरी माता को जाकर तो बोल क्या कोई आया है ऐसा व्यक्ति। मैं बोलने गया तो तुम अंदर घुस जाते, तुम बाहर खड़े रहो, मैं जाके बोल के आता हूं। शिव जी ने मेरे को मेरे घर के बाहर खड़े रहने के लिए कहता है। बिल्कुल कहता हूं, मेरी माता की आज्ञा है। अरे तेरी माता को बोल मैं शिव महादेव उनका पति हूं, कोई भी हो, अब बाहर खड़े रहो, तब कहीं मैं अंदर जाके बोलता हूं। अब शिव जी बोले, ये इसको कैसा समझाऊं मैं। बोले तू क्या कर लेता, मैं अंदर जाता हूं। बोले आप नहीं जा सकते, चलो तो फिर युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। तैयार हूं, मरूंगा लेकिन मेरी माँ के बात को लेकर ही चलूंगा। दोनों में युद्ध आरंभ हो गया। नंदी श्रृंगी भृंगी गिरे हुए हैं, शिव जी के जितने भूतगण आए सब लोग गिरे हुए हैं। शिव जी ने युद्ध आरंभ कर दिया। शिव जी ने देखा इतना छोटा सा बालक, इसमें इतनी शक्ति कहाँ से, और ये मेरे ऊपर झगड़े युद्ध के लिए आ रहा है। बहुत प्रयत्न किया। माता अंदर अपने सखियों के साथ बैठी हुई, उनको बाहर क्या हो रहा है बता रही, इधर तो युद्ध तो हो रहा है। आखिर शिव जी को उन्होंने कहा, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, मेरी माँ बहुत शक्तिवान है। अब शिव पति है, उनको तो गुस्सा आएगा ही आएगा। तो समझता क्या है, उन्होंने त्रिशूल से उसका सर काट दिया। सर काटते ही माँ जोर से पुकारा, फिर सर आके चिपक गया। अरे मैंने त्रिशूल से सर काटने के बाद भी आके चिपक गया। एक बार हो गया, दूसरी बार हो गया, तीसरी बार भी सर जब चिपक गया तो शिव जी बोले इसका ऐसा नहीं हो। जैसा ही सिर काट के नीचे गिरा, उन्होंने अपने तीसरे आंख से उस सिर को जला दिया। जला दिया तो उसका जितना धड़ था नीचे का वही युद्ध करने लगा। अरे ये तो आश्चर्य की बात है कि वो धड़ ही युद्ध कर रहा है, ये कैसा हो सकता है। तो उतने में ये जो उनका त्रिनेत्र हुआ, जो उजाला हुआ, माता पार्वती अंदर से भागते हुए आई और देखा कि मेरा सुंदर पुत्र का सर नहीं है, वो धड़ से युद्ध कर रहा है। बोली शिव जी को तुम्हें थोड़ा भी नहीं, कुछ तो कहते, कुछ तो बोलते थे। अरे क्या बोलता, वो मेरे से मुझे अंदर मेरे घर में आने नहीं दे रहा है, तो कुछ तो कारण तो समझते कि तुम्हें अंदर क्यों नहीं आने दे रहा है। वो कारण भी नहीं समझा, उसको मार दिया। अरे भाई नया बच्चा है, कौन मेरे घर में मेरे को आने को रोक लिया है। अब शिव जी और माता जी में बहस शुरू हो गई। तो माता जी ने कहा, मैंने उसकी सृष्टि की है। तो कैसे? बोले मेरे शरीर के उबटन से, जो मेरे शरीर पर उबटन लगाया था, मैल लगाया था, उससे मैंने उसकी सृष्टि की है। तो कहा, शिव जी कहते हैं, माता पार्वती तुझे नहीं मालूम, तेरे शरीर का एक रक्त कण हो या तेरे शरीर का एक पसीना हो, वो भी इतना शक्तिवान है कि जिसके सामने मैं खड़ा नहीं। ये तो उबटन से बना हुआ है, इसको तो मैं कुछ नहीं कर सकती, इसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता।
तब तो वो इतना शक्ति के साथ युद्ध कर रहा था और मैंने उसको उसके सर को काट दिया और उसके सर को जला दिया। तो माता पार्वती जोर जोर से चिल्लाने लगी, मेरा इतना सुंदर पुत्र चला गया, मुझे मेरा पुत्र चाहिए, आप कुछ भी करो पुत्र। बोले पार्वती मैं और कुछ भी धड़ा लोग के सर गिरता था तो मैं उसको चिपका दे सकता था, लेकिन मैंने उसकी मेरे तीसरे अंग से जला दिया है, अब उस सिर को फिर नहीं ला सकता, ये मेरे से होने वाली बात नहीं, कुछ तो करो। अब शिव जी पूरी तरीके से देखने लगे क्या क्या हो। तो उन्होंने देखा कि सूर्य भगवान में से एक आवाज आने लगी, ओम, जोर से ओम आवाज आने लगी, और वो ओम आवाज इतने जोर से घूम रही थी जैसा हम कोई एक पाइप घुमाते हैं ऐसा घूम रही थी। उन्होंने देखा ये ओमकार आवाज कहाँ से आ रही, ओम 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 करते हुए आ रही। तो उसने अपने गणों में से थोड़े गणों को पूछा, देखिए ओमकार आवाज कहाँ से, ओम ओम कहाँ से आवाज आ रही है। तो उन्होंने कहते हैं कि एक हाथी सोया हुआ है और उसको सूंड को ऐसा घुमा रहा है जैसे ओमकार का आवाज हो, और उससे वो आवाज आ रही है। तो उन्होंने कहा जल्दी से उसका सर काट के ला ले। उन्होंने उस सर को काट के लाया और शिवजी ने क्या कहा, तो ओंकार स्वरूप है। उन्होंने कहा मैं सूर्य से आशीर्वाद प्राप्त व्यक्ति हूँ, आपने मेरा सर काटा है तो आप कुछ तो करो, इसका क्या मतलब है। बोले ये पार्वती पुत्र है। तो उन्होंने उस गज के जैसा ही उस धड़ को लगा दिया। तो माता पार्वती बहुत नाराज हो गई, मेरा पुत्र इतना सुंदर था, तुम इसके ऊपर गज का ये मुख लगा दिए हैं, अब मेरा पुत्र को मैं किस तरह देखूं। तो इस युद्ध को, इस बहस को देखकर जब माता पार्वती की आंखों में आंसू देखे तो शिव जी को पता था अगर उसका आंसू का बूंद, एक आंसू भी पृथ्वी पर गिरता है तो ब्रह्मांड जल जाएगा। उनने उनके आंखों के आंसुओं को अपने हाथ में पकड़ लिया और रुद्रों को कहा कि माता के आंसुओं को रुको। रुदंती का मतलब रोना, रोने से जो अश्रु गिरते हैं, जो आंखों से पानी गिरता है, उसे उन्होंने रुद्र ने पकड़ लिया, शिव जी ने पकड़ लिया और उससे जो कुछ भी उत्पन्न हुए वो 11 रुद्र कहलाए, 11 रुद्र कहलाए। तब उन्होंने उनको रोककर कहा कि हे पार्वती, तुम अब कह रही हो कि तुम्हारे पुत्र को ऐसा रूप देखकर कोई नहीं कहेंगे। उसने में सब वहां से ब्रह्मा आए, विष्णु आए, सारे देवता आए और उन्होंने सब देखा, तुम्हारा कहना क्या है। बोले मेरे पुत्र को देखने के बाद मेरा पुत्र बहुत सुंदर था, सारा संसार जगमोहित होकर मेरी सारी सखियां हैं उनको देखकर इतनी आकर्षित होती थी कि बहुत उस सुंदरता को देखकर, अब इसको देखकर कैसे आकर्षित होंगी। तो ब्रह्मा विष्णु महेश्वर ने कहा हे पार्वती, तुझे सब कुछ मालूम है, तू एक बार तो देख, एक बार आंख मूंद ले और तू आंखें खोल, तेरे सखियों को भी बुला ले। तब उन्होंने मोहनास्त्र और आकर्षणास्त्र से उस मूर्ति के शरीर में इतना आकर्षण पैदा किया, इतना मोह पैदा किया, जिनको देखने के बाद जैसा उन्होंने सुंड घुमा रहे थे तो उनसे ओंकार का आवाज आ रहा था। तो उस ओंकार की आवाज को सुनकर कहा माता पार्वती मोहित हो गई। जब माता पार्वती मोहित हुई तो सारा संसार मोहित हुआ, सारा संसार आकर्षित हुआ और उन सभी ने उनको देखकर कहा कि ये तो श्रेष्ठ है, इतनी ऐसा तो व्यक्तित्व, ऐसा तो एक तेजयुक्त व्यक्तित्व हमने आज तक नहीं देखा। तो ब्रह्मा ने कहा माँ पार्वती, ये तेरे मल से उत्पन्न हुआ है, इसने अगर कभी तू इसके ऊपर खुद इसकी ओर से खुदित हुई तो ब्रह्मांड में हलचल मच जाएगी। इसलिए मैं ये कहता हूं कि हम सब तेरे मल से उत्पन्न होने के कारण हमसे मेरे भूत गणों को, जो भूत गुण हैं जिनको इसने हराया है, भूत गणों पर मैं समझता था कि मेरा ही कंट्रोल है या मेरा ही शासन है, लेकिन आज कहता हूं मेरा भूत गणों से हटकर देवता के जितने भी गण हैं, कोई भी है, इन सभी का अधिपति इसको दे रहा हूं। और यह उन सभी को, जब मेरे गणों को ही हरा देता है तो वो उन देवता के गणों को भी हरा देगा। इसलिए इसका नाम गणेश रखेंगे। ईश का मतलब ईश्वर, और जो नाशवान नहीं है, नश्वर नहीं है, उसे ईश्वर कहा गया है। उस ईश्वर को और ये गणों का ईश कहलाया जाएगा, इसका नाम गणेश रखते हैं। और उनका नाम गणेश रखा, माता पार्वती संतुष्ट हुई। तब भगवान विष्णु ने कहा कि हे माँ पार्वती, मैं तुम्हें कहता हूँ कि जैसा गणेश कहा गया, तो मैं तुम्हें कोई भी गण, कोई भी भूतगण, कोई भी देवता गण तपस्या करते हुए, अच्छा काम करते हुए, और कोई किसी को विघ्न उत्पन्न करता है तो इस गणेश का स्मरण जो प्रथम पूजा करता है उसके कार्य में किसी प्रकार की बाधा नहीं आएगी। जो प्रथम गणेश जी की पूजा करके किसी भी कार्य को या किसी भी इसको आरंभ करता है, पूजा को आरंभ करता है, तो उसमें कोई बाधा नहीं आएगी। ऐसा
भगवान विष्णु ने उन्हें आशीर्वाद दिया और ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं उन्हें आशीर्वाद देता हूँ, वो ब्रह्मणस्पति कहलाया जाएगा। ब्रह्मा के जितने भी गण हैं उन सभी के भी गणों को ये उनके अधीन होंगे। मेरी ब्रह्मा को स्मरण करने से भी पहले इस गणेशायन महागणेश को ही सब पूजा करेंगे, ऐसा उन्होंने आशीर्वाद दिया। और सारे देवताओं ने अपनी अपनी ओर से जो कुछ भी महासरस्वती महालक्ष्मी इन सभी ने उनको अपनी अपनी शक्तियां उन्हें प्रदान की और वे इस संसार में पूजनीय कहलाए और उनको गणेश नाम से रूपांकित किया गया और गणेश नाम कहा, वो गणेश आए और आदि पूज्य कहलाने लगे। आदि में पूजन करने वाले जिनकी पहली पूजा न करते हुए अगर कोई कार्य करता है तो उसमें किसी प्रकार के जिस देवता की पूजा करेगा वो गण आकर उसमें विघ्न डालेंगे। कोई भी देव, जिस देवता विष्णु के गण हो, ब्रह्मा के गण हो, शिव जी के गण हो, कोई देवी देवता के गण हो, वो आकर विघ्न डालेंगे। पहले गणेश जी की पूजा करनी चाहिए, तभी विघ्न नहीं आते। इस प्रकार गणेश जी की उत्पत्ति हुई और गणेश जी की पूजा प्रथम पूजनीय के हिसाब से हम आज भी गणेश जी की पूजा करते हैं। तो क्या ये गणेश जी ही विनायक है? तो नहीं, ये मैंने अभी जो पहली कहानी सुनाई ये गणेश जी की उत्पत्ति की कहानी हुई। अब रही विनायक, जिन्हें हम विनायक कहते हैं, इनकी उत्पत्ति कैसे हुई? तो माता पार्वती एक बार बैठे बैठे शिव जी को कहने लगी कि देखो जी, इतने दिन हो गए मुझे, तुम्हें तो मैं पता है मैं विमला हूँ, यानी जिसमें मल नहीं है। जिसके स्त्री में मल नहीं होता उसको उनके गर्भ से पुत्र उत्पन्न नहीं होता। अब जैसा हम कहते हैं माता सरस्वती को निर्मला कहा गया है, लक्ष्मी को कमला कहा गया है, पार्वती को विमला कहा गया है, इसका होता है वो मल रहित है और मल रहित जो है उनको उनके गर्भ से पुत्र उत्पन्न होना नहीं हो सकता। तो माता शिव जी ने माता पार्वती से पूछा कि मुझे पुत्र की इच्छा है और वो पुत्र इतना सुंदर हो, इतना अच्छा हो कि संसार उसकी तरफ देखते रहें। तो शिव जी ने कहा तू मुझे ऐसा मेरे को पूछने से मैं तुझे एक बात बताता हूँ, क्योंकि तुझे मैल नहीं है, तेरे गर्भ से तो पुत्र नहीं होगा और मैं तो कुछ कर नहीं सकूंगा, इसलिए मैं तुझे कहता हूँ इस संसार में भगवान विष्णु ने जिसको संतान नहीं होती, जिसके घर में कुछ नहीं होता, उसको एक पुण्यक नाम का व्रत है, पुण्यक कहा गया है उसे, पुण्यक नाम का व्रत है। उस पुण्यक नाम के व्रत को जो करता है उसे निश्चित रूप से सुंदर संतान और संसार को पालन करने वाली, संसार पर शासन करने वाली संतान होती है। तो माता पार्वती ने कहा कि इस व्रत को किस तरह करना चाहिए। शिव जी ने कहा इस व्रत के बारे में आप विष्णु को ही पूछो, और विष्णु ने पुण्यक व्रत के बारे में बताया कि नित्य कितने लोगों को भोजन करवाना है और भगवान बाल रूप में विष्णु को, या उसे कृष्ण कहा गया, कृष्ण का अवतार तो है कृष्ण की पूजा करते हैं, बाल कृष्ण की, और उसको पुण्य व्रत करते हैं जो नित्य 100 ब्राह्मणों को भोजन करवाते हुए 100 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम नमो भगवते रुद्राय इसका मंत्र जप करते हुए 100 बार 1 वर्ष तक जो पुण्य करता है और एक समय भोजन करके रहता है। एक समय भोजन में 6 महीने वो 2 समय खाना खाएगा, उसके बाद 1 महीना 1 समय खाना खाएगा, उसके बाद 1 महीना फलाहार पे रहेगा और 1 महीना पानी पीकर रहेगा और 1 महीना उपवास करेगा। इस पुण्य व्रत की कहानी है। और जो आखिरी में करता है उसको साक्षात उसके गर्भ में देवता ही धारण करते हैं, देवता ही जन्म लेते हैं। ऐसा इस पुण्य व्रत के बारे में भगवान विष्णु ने माता पार्वती को बताया और माता पार्वती ने ठान लिया कि मैं इसका व्रत जरूर करूंगी। देखते हैं कि उस व्रत का उन्होंने आरंभ किया। जैसा ही व्रत का आरंभ किया उन्होंने देखा कि तेजपुंज आकाश से बहुत जोरों से आ रहा है और वो तेजपुंज आते आते माता पार्वती के घर के सामने आकर रुक गया। रुक जाकर वो एक श्रेष्ठ ब्राह्मण के रूप में या श्रेष्ठ एक भिखारी के रूप में खड़े हो गया और कहा कि मैं तुम्हारे घर में खाना खाना चाहता हूं। तो बोले आप है कौन? तो उन्होंने कहा तुम जिस पुण्य व्रत को कर रही हो उसका ही देवता हूं, मुझे आज खाना खिला दो। माता पार्वती ने बहुत सारे मिठाइयाँ लड्डू सब बनाई। वो जितना माता जी बना रही है उतना वो खा रहे हैं और भी बोल रहे हैं और लाओ। माता पार्वती को लगा कि ऐसा खाने वाला कौन है। उन्होंने शिव जी की प्रार्थना की और शिव जी को बुलाया और कहा कि देखो भाई ये कोई ब्राह्मण आया है, इतना खा रहा है, मैंने बहुत मेरे पास जितना था भंडार से भूतगणों का भी भंडार दे दिया, वो खाते ही जा रहा है। तब शिव जी ने कहा जिस पुण्य व्रत को कर रही थी वही देवता तेरे सामने खड़े हैं।
तो तब उन्होंने कहा कि फिर अभी मुझे क्या करना है? बोलना है कि तुम्हें मेरा और पुण्य कृत आपको प्राप्त है, तो मेरी जो इच्छा है उस पुत्र को मुझे प्रदान करो। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें पुत्र प्रदान करता हूँ। उन्होंने कहा पुत्र प्रदान करता हूँ बोले, और उन्होंने जैसा खाना रखा था, जितना खाना खाया था फिर उतना ही खाना वहां था, और वो बोले खाना समाप्त होने तक तुम देखना तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी। लेकिन खाना इतना था कि वो पूर्ण होने के लिए 1 साल भी खाए तो कम नहीं होता था। अब उनको चिंता लगी कि कैसे इस खाने को किस तरह हम खत्म करें या पूर्ण करें। तो फिर उन्होंने शिव जी से प्रार्थना की कि ये क्या हो रहा है। तो उन्होंने कहा फिर उसी देवता से तुम प्रार्थना करो जिन्होंने खाना यहाँ रख कर गया है। वो प्रार्थना करने लगी, तब एक तेजपुंज जोर से आया और माता पार्वती ने कहा अब ये खाना खाए तो पुत्र होना, तो मेरे खाना तो खत्म नहीं हुआ और मुझे पुत्र नहीं होगा। ये सब तुम्हारी ही चाल है, तुमने कुछ ऐसा किया है कि मुझे पुत्र ना हो। तो वो आकाशवाणी हुई कि तुम जाकर देखना, तुम्हारा जो खाना परोसा हुआ है वो खाना वो लोग खा लेंगे, वो हो जाएगा। और उन्होंने उस खाने के बारे में जैसा ही देखा कि उनका खाना वहां से गायब हो गया और एक तेजपुंज जोर से ऊपर से आए, और उन्होंने देखा कि तेजपुंज से जो प्रकाश निकला है। तो शिवजी ने कहा जा, तेरी इच्छा पूर्ण हो गई, तू जहां जिस शैया पर सोती है उस शैया पर जाकर देख। उन्होंने जाकर देखा कि शैया पर एक सुंदर पुत्र है, जिसकी सुंदरता को देखकर वो बहुत ललचाई और उसको बहुत लगा कि इतना सुंदर पुत्र तो मैंने आज तक नहीं देखा। और अपने पुत्र के प्रति उन्होंने देखकर उसको उठा लिया, चूम लिया। अब शिवजी को पूछा गया कि आज हम हमारे पुत्र की पुत्रोत्साह में हम बहुत बड़ा एक उत्सव मनाएंगे। उस उत्सव मनाने के लिए उन्होंने बहुत कार्य करने की प्रार्थना की और शिवजी ने सारे देवताओं का आह्वान किया। सब लोग पुत्र को देखने के लिए आए और सभी लोगों ने पुत्र की प्रशंसा की कि ऐसा पुत्र हमने आज तक नहीं देखा, इतना सुंदर पुत्र तो हमें देखना हमारी बस की बात नहीं है, हम तो देख रहे हैं। तो सभी लोग पुत्र को देखकर जा रहे थे और अपने अपनी तरफ से जो भी देना है देकर जा रहे थे। तो उतने में भगवान शनि भी आए तो नीचे मुंह लटका कर रखे थे। माता पार्वती ने कहा देख शनि, मेरे पुत्र को देख। बोले माँ आपके पुत्र को मैं नहीं देख सकता। बोले क्यों? तुम्हें पता नहीं? मैं नहीं देख सकता, बस नहीं देख सकता। माता जी बोले क्यों नहीं देख सकता, इसका तो कारण बता कि तुम मेरे पुत्र को क्यों नहीं देख सकता। तो बोले माँ तुझे बताता हूं, मैं चित्ररथ के पुत्री से शादी किया हूं और एक बार मैं तपस्या ध्यान मग्न था। तो ध्यान मग्न जब था तो ध्यान में इतना मग्न हो गया था कि मैं मेरे पत्नी का आने का मुझे आभास नहीं हुआ। वो ऋतुकाल के बाद 5वें दिन या 6वें दिन आई थी और उसने अपनी कामना व्यक्त की थी कि मैं तुम मेरे साथ रमण करो। और मैं ध्यान में था, बहुत ध्यान देने के पर उसने नृत्य किया, गान किया, डफली बजाए, लेकिन मेरा ध्यान टूट नहीं रहा था। तो उन्होंने एक बार धक्का लगाया तो मैं एकदम उठ के खड़ा हुआ और मैंने देखा कि बोला क्या है? तो बोले तुम किसके ध्यान में इतनी देर गाने बजा रहे हो, ध्यान बजा रहे हो, सब कुछ देख रहे हो, तुम किसके बारे में ध्यान कर रहे, किसको देख रहे थे तुम आकाश की तरफ? तो बोले संध्या को देख रहा था। अब उनकी चित्ररथ के पत्नी बोला एक किसी लड़की को देख रहा है। मैं पत्नी इतना रहते समय तुम दूसरी पत्नी को देखते हो, मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम किसी को दूसरों को देखेंगे तो उसका सर धड़ से अलग हो जाएगा, वो धड़ हो जाएगा। और उन्हें कहा माता पार्वती को, माँ मेरे को ऐसा श्राप, वो चित्ररथ की पत्नी यानी मेरे पत्नी ने, चित्ररथ की बेटी ने मुझे ऐसा श्राप दिया है, इसलिए मैं तेरे पुत्र को नहीं देखता। तो माता पार्वती जोर जोर से हंसने लगी। मैं शिवजी की पत्नी हूँ, सर्वशक्तिमान हूँ, तेरे चित्ररथ के उस श्राप मेरे ऊपर काम कर सकता है क्या? शनि कुछ नहीं होता, तू देख पुत्र को देख। शनि ने आंख उठाकर जैसा ही पुत्र को देखा, पुत्र का सर धड़ से अलग हो गया। माता पार्वती चिंता में रहेगी, इतना सुंदर पुत्र चला गया, इसके लिए क्या करना चाहिए? रो रही थी, शिव जी के पास गई, बोला ऐसा हो गया, वो पुत्र का सर चला गया। तब उन्होंने कहा कि हे पार्वती, ये वो कह रहा था कि नहीं देखना है, तूने ही कहा उसको देखने के लिए। तब उन्होंने कहा कि अब इसको किस तरह करना चाहिए? तो उन्होंने कहा इस संसार में सबसे बड़े नायक के रूप में भगवान सूर्य को कहा जाता है, और सूर्य के तेज को जो अपने में ले सकता है, ऐसे किसी का तू अपने पास वर्ण कर ले। उन्होंने देखा कि सूर्य के वर्ण करने के लिए एक गज तपस्या कर रहा था,
उसने सूर्य की तरफ देखते हुए खड़े होकर उनकी आंखों में देखते हुए उनका सूर्य का प्रताप सब अपने में ले रहे थे। तो उन्होंने कहा उस गज के सर को काट कर ले आए और उन्होंने इस पुत्र को लगा दिया। पुत्र को लगा देते ही फिर वो उत्पन्न हुआ। फिर वही कहानी हुई। गजासुर को लिखने के बाद उन्होंने कहा कि पुत्र उतना सुंदर नहीं जितना मेरा पुत्र था, आप गज का अस्तर लगा दिए हैं, अब इसको कैसा होगा। तो उन्होंने कहा हे पार्वती तू मेरी बात सुन, यह संसार का सबसे बड़ा श्रेष्ठ नायक कहलाएगा। नायक का अर्थ होता है इस संसार में सभी को पालन करने वाला, सभी को आराध्य करने वाला, सभी का श्रेष्ठ कहता है और इसको हराने की किसी को शक्ति नहीं होगी। विनायक का अर्थ होता है निरंतर इसी की पूजा होगी और किसी की पहली प्रथम पूजा नहीं होगी और मैं इसका नाम विनायक रख रहा हूं, ऐसा उन्होंने कहा। तो अगर हम आज देखते हैं ये विनायक की कथा एक शनि महाराज के शाप से एक गणेश की उत्पत्ति देख रहे हैं और एक गणेश की उत्पत्ति देख रहे हैं, शिव जी ने उनका सर काट लिया। तो अब इन दोनों को देखते हैं तो माघ कृष्ण चतुर्थी को गणेश जी की उत्पत्ति हुई और भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को विनायक की उत्पत्ति हुई। इसलिए शुक्ल चतुर्थी को विनायक चतुर्थी कहा जाता है और कृष्ण चतुर्थी को गणेश संकटहर चतुर्थी कहा जाता है। तो हम इन दोनों की पूजा किस तरह करें, गणेश की पूजा किस तरह करें और विनायक की पूजा किस तरह करें। विनायक क्या चाहते हैं और गणेश क्या चाहते हैं। विनायक लड्डू खाते हैं और गणेश जी मोदक खाते हैं। इसका अर्थ, इसके पीछे क्या राज है? क्या विनायक जी को दुर्गा चढ़ती है या गणेश जी को दुर्गा चढ़ती है? हम कौन सी पूजा कर रहे हैं? जब तक हमें इसका ज्ञान नहीं होता, हम आजकल हम गणपति की पूजा बहुत की है, हमारी कुछ नहीं होता। लेकिन विनायक की पूजा ही पार्थिव रूप से होती है, मिट्टी के गणपति की पूजा जो हम भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को करते हैं, पार्थिव पूजा केवल विनायक की होती है, गणेश जी की पार्थिव पूजा नहीं होती। क्या हमें पता है कि आज तक ऐसा हुआ है? गणेश जी की पार्थिव पूजा होती है या विनायक की पार्थिव पूजा होती है? तो विनायक की पार्थिव पूजा किस तरह करनी चाहिए, विनायक की आराधना किस तरह करनी चाहिए। और गणेश जी किसी भी धातु से या पत्थर से निर्मित को गणेश कहा गया है और पार्थिव पूजा जिसको कहते हैं उसे विनायक कहा गया। अब ये तो और अगर पुराण बढ़ाऊंगा तो और ज्यादा हो जाएगा। मैं इससे पहले ये चाहता हूँ कि तुम्हें, आज हम यहाँ ओझर में बैठे हुए हैं, इस ओझर में ओझर के गणपति को विघ्नेश्वर या विघ्नहर गणपति कहा जाता है। इसके पीछे पौराणिक कथा यह है, एक काशी राज था जिसका नाम था अभिनंदन। और अभिनंदन राजा अपने पास जब बहुत अच्छी तरह सुभिक्ष होकर राज्य कर रहा था तो सभी लोगों ने देखा कि वो बहुत श्रेष्ठता से कर रहा है। तो उनके पास उसके राज्य में दो असुर आए, एक नरांतक नाम का था, एक देवांतक नाम का था। इन दोनों को जब आए तो उन्होंने उधम मचाना शुरू किया। तो अभिनंदन ने अपने काशी में जो ढूंढी विनायक थे उनको जाकर प्रार्थना की कि ऐसा विघ्न कर रहा है और मैं एक यज्ञ ऐसा करना चाहता हूं कि बहुत बड़ा यज्ञ, जिस यज्ञ से मैं इंद्र पदवी को प्राप्त करूं। तो ढूंढी विनायक जी ने कहा कि मेरी जो सिद्धियां हैं, सिद्धि और बुद्धि नाम की, वो उस देवांतक नरांतक का अंत कर देगी। और उन्होंने उस पूजा करके देवांतक और नरांतक का अंत, सिद्धि ने अपनी शक्ति से उसका अंत किया और देवांतक का भी अर्थ बुद्धि ने किया। जब वो दोनों भी मर गए तो देखा कि अभिनंदन राजा बहुत प्रसन्न हुए और कहा कि अब मेरा यज्ञ जो है निर्विघ्नता से होगा। और उन्होंने उस यज्ञ का आरंभ किया जिस यज्ञ को करने के बाद इंद्र की पदवी अपने को मिलती है, इंद्र पदवी मिलती है, ऐसा यज्ञ उन्होंने आरंभ किया। तो इंद्र को घबराहट हो गई कि ये अगर यज्ञ पूर्ण हो जाता है तो ये मेरी पदवी ले लेगा, वो इंद्र बन जाएगा, अब कैसा। तो इंद्र ने शुक्राचार्य से पूछकर कहा कि एक असुर की सृष्टि की जिसे विघ्नासुर कहा गया। वो विघ्नासुर आया और यज्ञ में रोज कुछ न कुछ विघ्न निर्माण करता था, कुछ न कुछ ऐसा विघ्न निर्माण करता था कि जिसके कारण उनका यज्ञ पूर्ण नहीं हो रहा था। तो जब उन्होंने सिद्धि बुद्धि के पास गए और उनके पूछा कि ये फिर निर्णय कर रहा है, तो सिद्धि और बुद्धि ने कहा कि हम बहुत थक गई है उस देवांतक नरांतक को मारकर, हम थोड़ी देर शांति से सो जाना चाहते हैं। अब ये सो गई तो दूसरे कौन आए। वो फिर ढूंढी विनायक जी के पास गए और बोले प्रभु कुछ तो कुछ बताओ, ये तो मेरे पे विघ्न निर्माण कर रहा है, इसका कैसा हो। तो उन्होंने कहा तुम पराशर मुनि के पास जाओ और प्रार्थना करो।
वे पराशर मुनि के पास गए और उनसे प्रार्थना की कि ऐसा मैं इंद्र पदवी के लिए जो यज्ञ कर रहा हूँ उसमें विघ्न आ रहे हैं, इसके लिए क्या करना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि तुम जाओ अभिनंदन, माता विशालाक्षी, माता पार्वती जो बैठी हुए वाराणसी में, उनकी जाकर प्रार्थना करो। पार्वती से प्रार्थना की तो एक सुंदर बालक के रूप में पराशर मुनि ने एक पुत्र को बता दिया। और वो पुत्र आकर जब आया तो उसने कहा कि उस राक्षस को देखने के लिए वो गए और राक्षस के साथ उनका युद्ध छिड़ गया। राक्षस के साथ युद्ध छिड़ गया तो वो दोनों भी, राक्षस का, दोनों का, विघ्नासुर का और इस बालक का युद्ध आरंभ हो गया और बालक ने उस विघ्नासुर को मार डाला या अंत कर दिया। तब उस विघ्नासुर ने उनके चरण पकड़ लिया और कहा कि प्रभु मैं विघ्नासुर नहीं हूँ, इंद्र के कहने पर मैं आपके पास आया हूँ और इसकी बलि मैं चढ़ रहा हूँ, आपको एक प्रार्थना करता हूँ क्या। तो जब कभी भी आपको लगे कि क्योंकि मैंने आपको देखा है, आपका दर्शन किया है, तो मैं भी तुम्हारा आपके साथ साथ मेरा नाम भी बहुत श्रेष्ठता के साथ लिया जाए, जब भी इस युद्ध का नाम हो मेरा भी नाम लें लोग, ऐसा मुझे वर दो। तो तब उस बालक ने कहा आज से मेरा नाम विघ्न ईश्वर विघ्नेश्वर होगा, और विघ्नासुर के नाम पर उस बालक का नाम विघ्नेश्वर हुआ और गणेश जी के रूप में है। तब वो रिद्धि, सिद्धि और बुद्धि थी जो थी वो दोनों पत्नियों के रूप में। आज हम अगर ओझर के गणपति के पास जाते हैं तो दोनों बाजू में सिद्धि बुद्धि खड़े हुए हैं और विघ्नेश्वर भगवान बीच में खड़े हुए हैं। उन विघ्नेश्वर की उत्पत्ति यहाँ ही हुई और स्वयंभू कहलाते साथी, इसलिए इस विनायक का नाम विघ्नेश्वर कहा गया है। और इनकी पूजा, सिद्धि बुद्धि से विघ्नेश्वर की पूजा किस तरह की जाती है और क्या करने से प्रसन्न हो गए, उस दिन उन्होंने अपने पिता, अपनी पार्वती माता को कहा जो भी व्यक्ति इस क्षेत्र में आकर गणेश जी की पूजा करते हुए मुझे याद करता है और एक विशेष मंत्र से मेरी आराधना करता है, मैं उसको प्रसन्न होकर उसकी सारी मनोकामनाएं, सारी इच्छाएं पूर्ण करता हूँ इस ओझर क्षेत्र में। और उनका नाम विघ्नेश्वर हुआ। तो वो कौन सी प्रकृति थी जिनकी पूजा, जिनका मंत्र उन्होंने दिया और कहा इस क्षेत्र में जो भी गणेश मूर्ति को अपने गुरु से मंत्र लेकर पूजा करता है और उस गणेश को अपने पास रखता है, वो श्रेष्ठता के साथ अपने सारे विघ्नों का नाश, घर में आने वाले विघ्नों का नाश होते हुए उसकी मनोकामना पूर्ण करने के लिए वो जो भी कार्य है, जो भी पूजा करता है, उसमें कोई विघ्न ना आते हुए उसकी श्रेष्ठता के साथ पूजा की जाती है, ऐसा उन्होंने कहा। और विघ्नासुर ने जो स्तोत्र किया, जो स्तुति की, उस बालक ने उनको कहा कि ये इस क्षेत्र में जो भी एक गणपति को लेकर जो अंगुष्ठ प्रमाण में हो, बहुत बड़ा गणपति नहीं, अंगुष्ठ प्रमाण नहीं, अपने अंगूठी के बराबर का गणपति हो, उसके सामने रहकर उसकी संक्षिप्त पूजा करते हुए उस विघ्नेश्वर के स्तोत्र को पाठ करता है और उस मंत्र का जप करता है, इस क्षेत्र में करता है और उस गणपति को अपने पास रखता है, उसके जीवन में कभी विघ्न नहीं आएंगे और वो जो भी कार्य करेंगे उसके घर में शुभ कार्य ही होंगे, ऐसा उन्होंने वर दिया। उस वर को प्राप्त करने के बाद उसके विधान को जब गणेश जी ने समझाया और कहा कि ये जो कार्य हो रहा है, ये जो यहाँ कार्य चल रहा है, इसके लिए कैसा, कहते हैं कि यहाँ एक महामुनि चिंतामणि नाम के मुनि हो गए। गुरुजी ने अपनी पुस्तक में लिखा है, अगर आप जानते हैं, वो यहाँ 1 वर्ष भर रहकर पूजा किए हैं और उनके पास भी अंगुष्ठ प्रमाण गणपति था। वो कभी भी लंगोट पे रहते थे और उस गणपति की रोज नित्य पूजा करते हुए एक माला करते थे और उस गणपति को अपने कान में रख लेते थे, अपने कान में रख लेकर कहीं भी जाते थे, जहां कहीं भी अगर उनको दिल में आया तो 1000 लोगों को खाना खिला देते थे और उनके दिन में आया तो गरीबों को जो चाहे वो दे देते, क्योंकि उनको उस गणपति की प्रसन्नता थी और उस गणपति को उन्होंने अपने कान में धारण करके रखा था। वो अंगुष्ठ प्रमाण गणपति थे। तो इस प्रकार इस अंगुष्ठ प्रमाण गणपति को जो अपने पास रखता है, केवल रखता है, आज के दिन यहाँ साधना करने के बाद उस गणपति को अपने घर में रखता है या अपने पास में रखता है, उसके घर में किसी प्रकार का विघ्न नहीं आता और अच्छे कामों में, जो भलाई के काम, शुभ काम है, उस कामों में किसी प्रकार का विघ्न उसको उत्पन्न नहीं होता। तो उन्होंने जो मंत्र और जो साधना दी है, उस मंत्र और साधना को मैंने मुद्गल पुराण से निकाला है, जो पराशर मुनि ने उसका उस विधान को बताया था। अब इसके बारे में एक बार क्या हुआ कि जो काशी के राजा अभिनंदन थे, उनके पास एक सेनापति था, उसको कभी भी गणपति को अपने कान में रख लेकर कभी करता, महागणपति मुझे प्रसन्न है, ऐसा ही बोलता था। एक दिन क्या हुआ, राजा कुछ बाण का काम अपने तलवार को कुछ तो भी कर रहे थे, करते करते उनकी उंगली कट गई। तो मंत्री ने कहा आ हा हा,
जो हुआ गणपति की इच्छा से हुआ, बहुत अच्छा हुआ। राजा को आया गुस्सा, मेरी उंगली कटी, और सारा बोलता है कि मैं अच्छा हुआ, गणपति की इच्छा से हुआ, ये क्या आदमी है। तो सब सैनिक भी बोले महाराज ये मंत्री है तुम्हारा, बहुत बुरा है, तुम्हारी बुराई चाहता है। उंगली कटने के बाद वो कहता है कि अच्छा हुआ, गणपति की कृपा हुई, ये हुई बोलता। तो महाराज को गुस्सा आया और उन्होंने कहा चलो इसको निकाल के फेंक दो, चल निकल जाए यहाँ से। उसका ये भी गणपति की इच्छा है बोला और मंत्री निकल गया। निकल जाने के बाद अब मंत्री नहीं रहने के कारण राजा कभी भी शिकार को जाते थे। अब मंत्री तो नहीं है, कुछ गणों कुछ सैनिकों को लेकर फिर शिकार को गए, मंत्री नहीं था। शिकार को जाते जाते उन सैनिकों को, उतना मंत्री को जितना ज्ञान राजा के साथ रहता था उतना ज्ञान उसको नहीं है। तो राजा भटकते भटकते अंदर चले गया जंगल में और सैनिक इधर उधर हो गए। देखते ही जो आदिवासी जंगल में थे उन्होंने राजा को पकड़ लिया, बोला ये तो बहुत अच्छा आदमी है। और उस दिन थी संकट चतुर्थी और दूसरे दिन पंचमी थी। बोले राजा को आज पकड़ के रखो, कल इसकी बलि चढ़ाएंगे। अब सब लोग आए, राजा अकेला था, वो आदिवासी थे, सब लोग राजा को बांध दिए और बलि चढ़ाने के लिए ले जाना था। बलि चढ़ाने के लिए जैसे ही लेते उनके कपड़े से उतारकर उसको स्नान डालने गए तो देखा क्या है कि उसकी उंगली कटी हुई है। उस आदिवासी के महाराजा के पास गए, प्रभु वो विकलांग है, उसकी बलि नहीं दी जाती, उसका उंगली कटी हुई। तो बोले राजा को छोड़ो। राजा देखा कि आपने उंगली कटी हुई है, वाह मेरा सैनिक ठीक कह रहा था कि उंगली कटने में भी गणेश जी की कोई ना कोई कृपा है। और ये आज अगर उंगली कटी नहीं होती, उस दिन को नहीं देखता, तो उसने तो कहा था कि गणपति की कृपा से उंगली कटने से बहुत अच्छा है, जो गणपति की कृपा है उंगली कट गई। तो वो जैसा ही भागते हुए आया, आते ही बोला मंत्री को बुलाओ पहले। मंत्री आए और बोले महाराजा क्या बात है। अरे बोले तू जो कहता था वो ठीक हुआ, मेरी उंगली कटी तो तूने कहा कि गणपति की इच्छा से अच्छा ही हुआ, गणपति की उंगली कटी और मैं उस दिन तेरे को गुस्सा करके निकाल दिया, यह बहुत बुरा हुआ। लेकिन तेरे इस बात के कहने से मुझे लगा कि गणपति की कृपा मुझे है। तो उतने में राजा को एक डाउट आया, एक संशय आया, अरे मेरी उंगली कटी, मैं तो बच गया गणपति की कृपा से, तू ये भी बात कहा कि तेरे को निकाल देने में भी गणपति की इच्छा है, इसके पीछे क्या राज है। बोला महाराज जी गलती क्षमा हो। बोले क्या। अगर गलती से उस शिकार में मैं रहता था तो पकड़ा तुमगा, तुम्हारी उंगली कटी है, तुम्हें तो बलि, मेरे को बलि चढ़ा देते थे, इसलिए अच्छा हुआ। बोले मैं छूट गई। तो हम जो भी कार्य करते हैं उसके पीछे कोई ना कोई रहस्य, कोई ना कोई विद्या, जिस भगवान गणपति की हम पूजा करके घर में रखते हैं, जिस भगवान को मानते हैं, उसकी श्रेष्ठता अपने पीछे निरंतर रहती है। और उस गणपति की, ऐसी गणपति को निरंतर अपने पास में रखना, बहुत सारे लोग जिनको नहीं मालूम, लेकिन राजा चोल के वंश में और राजा बहुत राजाओं के पास इस गणपति का विग्रह कभी भी चांदी के डिब्बी में रखकर घर में रखा करते थे कि ताकि घर में कोई शुभ कार्य हो उस समय विघ्न ना उत्पन्न हो। इस प्रकार इस गणपति की साधना या गणपति का विधान यहाँ विघ्नेश्वर मंदिर में, जो विघ्नेश्वर कहलाते हैं, विघ्नासुर का नाश करने के बाद जिनका नाम विघ्नेश्वर रखा गया, ऐसे गणपति की आराधना करते हैं, ऐसी गणपति की पूजा करते हैं। उस गणपति के अपने पास रखकर आज इस क्षेत्र में जो विशेष मंत्र जो पराशर मुनि ने दिया था, जो भगवान इंद्र ने दिया था, उस मंत्र का पाठ आपको 5 माला, 11 माला, 21 माला जितना भी आप कर सकते हैं, अगर वो होता है तो आपके घर में गणपति कोई भी शुभ कार्य और अच्छा कार्य, किसी भी कार्य में आपको विघ्न आते हैं तो विघ्न नहीं आएंगे और विघ्न टल जाएंगे। जिसके घर में इस गणपति या जिसके जेब में भी गणपति रहता है, उसके ऊपर आजकल हम देखते हैं एक्सीडेंट होना, वो होना, ये होना, ये सारी चीजें नहीं होगी। कहते हैं कि ऐसी गणपति को अपने वाहन में रखना या अपने पास रखना, अपने को अपने जीवन में किसी भी प्रकार के विघ्न को न आना और गणपति की कृपा प्राप्त करना, इसलिए इस ओझर के गणपति को विघ्नेश्वर गणपति कहा गया है। और उस गणपति की श्रेष्ठता के लिए जो मंत्र और जो साधना मैंने निर्णय की है वो आप सभी के लिए आपके जीवन में उपयोगी है। जो इस गणपति की साधना आज के दिन 5 माला, 11 माला, 21 माला करता है और उस गणपति को धारण करता है, मैं समझता हूँ उनके जीवन में कभी विघ्न नहीं आएंगे। और मैं जहां भी आता हूँ, एक गुरु परंपरा में रहने के कारण मैं आप सभी को किसी न किसी मार्ग से एक अच्छे मार्ग पर ले जाना और अच्छा आपको कोई बोध करना, अच्छा मार्ग के साथ आगे चलना, यही बताते हुए मैं चलता हूँ। इसलिए जो भी इस क्षेत्र में उस गणपति और उस माला को लाकर अपने पास रखकर 5 या 11 माला साधना यहाँ मेरे सामने करते हैं, उनको दीक्षा दूंगा और उस गणपति को आपके पूजा स्थान में या आपके
जेब में भी रखकर आप लिखते हैं, केवल 5, 11, 21 माला संपूर्ण कर लो। मैं आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारे जीवन में कभी अच्छे काम करते समय किसी प्रकार का विघ्न न आए और नहीं आएगा भी नहीं। मैं 15 मिनट का समय देता हूँ, आप उस गणपति को लेके आओ, आगे मैं पूजा करवा के क्या करना है आपको बोलता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ। बोलो गणपति भगवान की।